गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2022 के 58-1 वाले सेट में आया हुआ है टर्म 2 में। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट चेंज इन इनकम डेल्टा वाई फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी फॉर विच इट इज़ गिवन दैट फर्स्ट MPC इज इक्वल्स टू 0.75। ठीक है, MPC हमें दे दी है। नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि सेकेंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट यानी कि डेल्टा आई अपने को कितना दिया हुआ है ₹20,000 करोड़। ठीक है, अब देखो कोई भी क्वेश्चन आता है उसको अपन सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो देखो सबसे पहले हमें निकालना क्या है वो लिखा करो। ठीक है, सबसे पहले चेंज इन इनकम हमें निकालना है, तो हम ऐसे लिख देंगे कि डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू हमें निकालना है। ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया। अब सेकेंड डेल्टा वाई जो है वो हमें कौन से फॉर्मूले में मिलता है, के फॉर्मूले में मिलता है। के का फॉर्मूला क्या होता है, के इज़ इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। अब हमें यहाँ से ये तो अपन को निकालना है। ठीक है, ये अपन को दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है। अब हमें के भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब के अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब अपन देखते हैं अपने को क्या दिया हुआ है। MPC दिया हुआ है और हमें पता है कि के और MPC का फॉर्मूला क्या हो जाता है। सो के का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/1 माइनस MPC, राइट। तो अब बस यहाँ से अपना के भी आ जाएगा और फिर इस के की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे और फिर चेंज इन इनकम निकाल लेंगे, राइट। तो चलो पुट करते हैं 1/1 माइनस MPC। तो MPC कितना है 0.75, पुट कर देंगे 1/1 माइनस 0.75। ठीक है, अब 1 माइनस 0.75 कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, सो वैल्यू पुट कर देते हैं इज इक्वल्स टू 1/0.25। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे और ऊपर 2 0 आ जाएंगे। तो अब ये क्या बन गई इक्वेशन 100/25। ठीक है, और हमें पता है कि 25 की टेबल में 4 टाइम्स 100 आता है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई के की। ठीक है, बस अब ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे अपने फॉर्मूले में। सो इस वाले फॉर्मूले में हम के की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। ठीक है, सो अब ये कैसा हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो के की वैल्यू 4 पुट करेंगे, चेंज इन इनकम हमें निकालना है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें कितना दिया हुआ है 20,000। ठीक है, सो वैल्यू पुट कर देंगे 20, सो वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, 20,000। अब ये 20,000 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू के। सो अब ये कैसी बन गई इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम। ठीक है, सो बस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 ज़ा 8, सो ये हो गया 80,000 चेंज इन इनकम। ठीक है, और अब बस जैसे अपना आंसर आ जाए उसको बॉक्स में पैक कर दो और यहाँ पे लिख दो आंसर। ठीक है, एंड देन लास्ट में हमें एक और लाइन क्या लिखनी है कि चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू ₹80,000 करोड़। ठीक है, तो यहाँ जा कर के अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।